तो हे गाइस, हेवनली बैटल के और एक नए एपिसोड के साथ आ चुका हूं। तो आज का एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें तियांजी का अच्छा खासा कुटाई जो देखने को मिलने वाला है। तो इस एपिसोड को मिस करने की गलती तो बिल्कुल मत करना। तो एपिसोड के शुरुआत में हम लोग वांग को देखते हैं जो कि अभी तक उस टूटे फूटे घर के अंदर ही होता है और उसके साथ गाया भी था। पर तभी उसका यह उसे कहने लगता है कि तुम्हारे 800 मीटर के दायरे के अंदर कुछ लोग तुम्हारी तरफ आ रहा है और इसलिए तुम इस बार में थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ। और फिर वांग गाया से कहने लगता है क्या तुम सच में मेरा स्टूडेंट बनना चाहते हो, जहाँ पर कि गाया कहने लगता है कि मैं तो उसी के लिए तुम्हारे पीछे घूम रहा हूँ और इसलिए इसमें पूछने वाली क्या बात है। और फिर रोंग कहने लगता है कि तो फिर ठीक है, तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि अपने पीछे आने वाले दुश्मनों को कैसे ट्रैप करना होता है। और फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि तियांजी रोंग को ढूंढते हुए आ रहा होता है और एक चूहे की मदद से उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो उसे ढूंढते हुए इसी टूटे फूटे घर के आगे आ जाता है और फिर वो अपने लोगों को चारों तरफ से घेरने के लिए कह देता है। पर हम लोग देखते हैं कि उनमें से एक बंदा एक लैंडमाइन के ऊपर पैर रख देता है और फिर कुछ ही देर में वो ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी आवाज की गावा भी सुन लेता है। और फिर वो कहने लगता है कि ये तो बहुत ही बड़ा धमाका हुआ, जहाँ पर कि वांग तो अपना दूसरा ट्रैप को बनाने के लिए बिजी था और उससे कहने लगता है कि तुम इतना खुश मत हो, यहाँ पर तो सिर्फ एक ही धमाका हुआ और इसका मतलब कि एक ही बंदा गया और अभी तो बहुत सारे बाकी है इसमें। पर गाया तो बहुत ही खुश हो रहा था और उससे कहने लगता है कि मास्टर सच में आप तो बहुत ही ग्रेट हो। और फिर हमें सुबह का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर कि हम लोग उसी बंदे को देखते हैं जो कि पेंटिंग कर रहा था और उसके साथ एक चेला भी था। और फिर वो बंदा कहने लगता है कि तियांजी कल रात इसी जंगल में पड़ा हुआ था और वो कल रात यहाँ पर वांग को ढूंढने के लिए आया था। पर वो पेंटिंग वाला बंदा तो वहाँ का ट्रैप को चेक करते हुए कहने लगता है क्या कोई ये मैजिकल ट्रैप है, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि इसमें कोई मैजिक पावर का यूज हुआ है। और फिर वो कहने लगता है कि ऐसा ट्रैप तो सिर्फ एक बारबेरियन ही बना सकता है, पर फिर भी देखा जाए तो वो वांग का बच्चा बहुत ही चालाक है। और फिर वो दोनों चलते चलते दूसरी ट्रैप के सामने आ जाता है जहाँ पर कि वो पेंटिंग वाला बंदा तो उस ट्रैप को बहुत ही बारीकी से घूर रहा होता है और वो कहने लगता है कि ये वांग का बच्चा तो सच में बहुत ही चालाक है क्योंकि उसने सामने दिखने वाला एक ट्रैप बनाया जिसे कि सब लोग बहुत ही आसानी से देख सकता है, पर फिर भी वो लोग अगर इसे देख लेता है तो आगे वाले ट्रैप से तो बिल्कुल भी नहीं बचेगा। और फिर अगले सीन में हम लोग तियांजी को देखते हैं जो कि उसी चूहे को ही फॉलो करते हुए अपने सेकंड ट्रैप के आगे पहुंच जाता है जहां पर कि वो उस ट्रैप को देख भी पा रहा था। और फिर वो कहने लगता है कि मुझे ट्रैप में फंसाना इतना आसान नहीं है और इसलिए वो वांग का बच्चा अपने आप को क्या समझता है। और फिर वो ये कहते हुए एक पत्थर को लेकर उस ट्रैप के ऊपर फेंक देता है जिससे कि वो ट्रैप टूट जाता है। और फिर तियांजी अपने सारे आदमी को लेकर उस ट्रैप के साइड से होकर आगे जाने की कोशिश कर रहा था, पर तभी हम लोग देखते हैं कि उसका एक बंदा एक दूसरी ट्रैप में फंस जाता है। पर तियांजी कहने लगता है कि हमारा पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग उसे सॉन्ग हाउस में लेके जाए, इसलिए वो लोग उसे वहीं पर ही छोड़ के आगे चला जाता है जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि वो लोग जाते जाते एक दूसरी ट्रैप के सामने आ गया था। पर तियांजी को तो इस बार में पता चल गया था और इसलिए वो आसपास देखने लगता है और फिर वो देखता है कि वहाँ पर एक वायर फंसा हुआ है और उसके ऊपर बहुत सारे नुकीले चीज होता है। और फिर तियांजी अपने सारे लोगों को वहाँ पर ही रोक देता है और वो कहने लगता है कि हम लोग साइड से जाएंगे और इसलिए वो लोग साइड से जाने के लिए तैयार हो गया था। और फिर साइड से जाते हुए तियांजी एक दूसरी वायर के ऊपर पैर रख देता है और इससे तो वो बहुत ही बुरी तरीके से डर गया था, पर वो अचानक ही अपने पैर को उठा लेता है जिससे कि उसकी धड़कन में तो जान आ गया था। पर तभी हम लोग देखते हैं कि एक लकड़ी लटकते हुए उसकी तरफ आ रहा है और इसलिए वो वहाँ से साइड हट जाता है, पर उसके एक बंदा इससे चोट लग जाता है और इसलिए वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और दूसरी तरफ हम लोग वांग को देखते हैं जो कि एक और ट्रैप को बना रहा होता है जहाँ पर कि गाया कहने लगता है कि मास्टर आप तो बहुत ही अमेजिंग हो, वो लोग तो एक के बाद एक हमारे ट्रैप में फंसता ही जा रहा है। और फिर प्रेजेंट सीन में हमें उस पेंटिंग वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने सामने वाले ट्रैप को इग्नोर करते हुए आगे जा रहा था और फिर वो आगे चल के उसी रस्सी वाली ट्रैप के आगे आ जाता है, पर उसे यहाँ पर कुछ गड़बड़ नजर आ रहा था और इसलिए वो अपने पावर का यूज करने लगता है और फिर वो अपने स्पिरिचुअल बॉडी को चारों तरफ से भेजने लगता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि चारों तरफ से ट्रैप आके उसे डिस्ट्रॉय कर रहा था। और तो अगर कोई इस येलो वायर को ना छूते हुए उसके नीचे से जाने की भी कोशिश करे तो भी उसे ट्रैप में ही फंसना होगा और इसलिए उसको इस बारे में समझ आ गया था और इसलिए वो उस येलो वायर को बीच में से कट कर देता है जिससे कि वहाँ के सारे ट्रैप टूट जाता है। और फिर उसका चेला उससे कहने लगता है कि मास्टर आपको ये कैसे पता चला, जहाँ पर कि वो कहने लगता है कि यहाँ के सारे वायर्स तो ब्लू कलर के हैं पर ये बीच वाला वायर तो गोल्डन कलर का है जो कि बहुत ही आसानी से दिख सकता है और इसलिए मुझे लगा कि ये तो एक चालाकी है और इसलिए मैंने इसे कट कर दिया और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। और फिर अगले सीन में हम लोग वांग को देखते हैं जो कि अपना और एक ट्रैप को बना रहा था और गाया तो उसके तारीफों की पुल बांध रहा था, पर बेचारा तियांजी का तो बैंड बज रहा था क्योंकि वो एक के बाद एक ट्रैप में फंसता ही चला जा रहा था। और फिर वांग गाया से कहने लगता है क्या कोई ऐसा चीज है जिससे कि वो लोग हमें बहुत ही आसानी से ट्रैक कर सके। और फिर गाया कहने लगता है कि ऐसा बहुत सारे बीस्ट होता है जो कि किसी के गंध को सूंघकर उसे आसानी से ट्रैक कर सकता है। और फिर वांग कहने लगता है कि तो फिर ऐसा भी तो उन लोगों के पास जरूर होगा जिसके कारण ही वो लोग इतनी जल्दी जल्दी हमारे पीछे आ पा रहे हैं। और फिर हम लोग तियांजी को देखते हैं जो कि अपना सेना बंडल को लेकर बहुत ही जल्दी जल्दी दौड़ते हुए उनके पीछे आ रहा था और इसलिए वांग भी वहां से दौड़ते हुए भाग रहा था।
और फिर तियांजी दौड़ते हुए उसी ट्रैप के सामने आ जाता है, जहाँ पर कि उसका एक बंदा कहने लगता है कि देखो वहाँ पर बहुत सारा पत्ता पड़ा है और इसलिए मुझे लग रहा है कि उसके नीचे कोई तो है। और ये सुनने के बाद एक बंदा तो उसे मारने के लिए अपने तलवार भी निकाल लिया था, पर तियांजी उसे रोक लेता है और कहने लगता है कि तुम लोग थोड़ा सा रुक जाओ क्योंकि मेरे पास एक दूसरा आइडिया है। और फिर ये कहते हुए वो आग जला देता है उस पत्ते के अंदर, और फिर वो तो बहुत ही हंस रहा था कि उसके अंदर जो है वो तो मारा जाएगा। पर तभी वो देखता है कि उस फायर में से स्पार्क निकल रहा है और इसलिए इस बार में समझ गया था, पर तब तक तो बहुत ही देर हो चुका था और इसलिए वहाँ के सारे बम ब्लास्ट कर जाते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग वांग को देखते हैं जो कि किसी वाटर से पार हो रहा था ताकि वो बीस्ट उसके गन को सूंघ के उसके पीछे ना आ पाए। और फिर हम लोग देखते हैं कि उस ब्लास्ट से तो तियांजी के सारे बंदा उसके ऊपर ही आ गया था, जहाँ पर कि उसका एक बंदा उससे पूछने लगता है क्या आप ठीक है मास्टर, जहाँ पर कि तियांजी कहने लगता है कि गधे तू अगर मेरे ऊपर ही रहेगा तो फिर मैं कैसे ठीक रहूंगा। और फिर उसका सारा बंदा उसे पकड़कर खड़ा कर देता है, जहाँ पर कि तियांजी तो बहुत ही गुस्सा हो गया था, पर तभी वो एक दूसरी ट्रैप के अंदर पैर रख देता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और इसे सुन के गायो कहने लगता है कि लगता है और एक बंदा इस ब्लास्ट में गया और इसलिए मास्टर आप तो बहुत ही अमेजिंग हो। और फिर हम लोग तियांजी को देखते हैं जो कि इस बात से तो बहुत ही गुस्सा हो गया था और गुस्से में एक सांड की तरह लग रहा था, पर तभी हम लोग देखते हैं कि वो एक दूसरे ट्रैप में फंसने ही वाला होता है, पर तभी उसका एक बंदा उसे बचा लेता है। पर तियांजी तो ऐसे डर गया था कि मानो उसके पीछे कोई डायनासोर आ गया हो और इसलिए वो वहाँ से हट जाता है। और दूसरी तरफ वांग अपने स्नाइपर को लेकर उस तालाब के उस पर लेट गया था, जहाँ पर कि गायो उसकी बाइनोकुलर से उन लोगों को देखने की कोशिश कर रहा था। पर वांग देखता है कि वहाँ पर तो तियांजी का उस चूहे के अलावा और कोई भी नहीं आता और इसलिए वो अपने याई से कहने लगता है कि यहाँ पर कोई है क्या, इस बारे में तुम थोड़ा सा जांच करो। पर उसका याई उल्फ कहने लगता है कि यहाँ पर और कोई नहीं है, असल में तो सारे इंसान दूसरी तरफ मुड़ गए हैं और यहाँ पर सिर्फ इस चूहे के अलावा और कोई भी नहीं है। और फिर वांग कहने लगता है कि तो फिर तो हमें और कोई भी ट्रैप बनाने की जरूरत ही नहीं है, जहाँ पर कि गायो कहने लगता है कि मेरा बेड लक है क्योंकि मैं तो मास्टर का सारा ट्रैप को देख नहीं पाऊंगा। और फिर वांग उससे कहने लगता है क्या तुम मुझ पर नजर रखने की कोशिश कर रहे हो, जहाँ पर कि गायो कहने लगता है कि मुझ में इतना हिम्मत ही कहाँ है कि मैं आप पर नजर रखूं। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो पेंडिंग वाला बंदा भी उस वाटर के पास आ गया था और फिर वो कहने लगता है कि तियांजी अगर और थोड़ा सा जाने की कोशिश करता तो फिर वो वांग को तो जरूर पकड़ लेता। और फिर वो बंदा भी उसी तालाब के सामने से ही लौट जाता है। और फिर अगले सीन में हम लोग सॉन्ग यांग को देखते हैं जो कि असल में उसी मिरर के सामने खड़ा हुआ था जिस मिरर में कि वांग ने अपने स्पिरिट को चेक किया था। और फिर वो कहने लगता है कि मेरी वजह से वांग के साथ ऐसा हो रहा है और इसलिए मैं अगर उसके स्पिरिट को चेक ना करता तो फिर उसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। पर तभी वहाँ पर वांग भी आ जाता है और फिर वो सॉन्गयान से कहने लगता है क्या तुम मेरे बारे में फिक्र कर रहे हो। और उसे देख के सॉन्गयान तो बहुत ही हैरान था और वो खुश भी था। और फिर उसे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, यहाँ पर तो बहुत ही खतरा है और इसलिए तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए। पर वांग कहने लगता है कि मैं तो यहाँ पर बस अपना स्पिरिट को चेक करने के लिए आया था क्योंकि वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। और फिर ये कहते हुए अपने स्पिरिट को चेक करने लगता है, जिसे देखे कि सॉन्गयान भी बहुत ही हैरान था। और फिर वो वांग से कहने लगता है कि तुम्हारा स्पिरिट 3 दिन में कैसे ठीक हो गया, जहाँ पर कि वांग कहने लगता है कि मैंने तुम्हारा दिया हुआ पिल्स लिया और फिर कल्टीवेशन किया और फिर ये ठीक हो गया। पर उसके बाद से तो सॉन्गयान बहुत ही हैरान हो गया था और वो कहने लगता है कि इसे करने में 3 साल से भी ज्यादा लगता है और इसलिए तुम 3 दिन में ऐसा कैसे कर सकते हो, अगर ऐसा है तो फिर तुम तो सच में बहुत ही जीनियस हो। और फिर सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। और फिर अगले सीन में हम लोग उस पेंटिंग वाले बंदे को देखते हैं जिसके सामने की एक कौवा आ चुका था जो कि असल में उसका ग्रेट एल्डर है। असल में इस कौवे के जरिए उसका ग्रेट एल्डर सबसे बात करता है और फिर उसका चेला उस कौवे को ग्रीट करते हुए वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद की वो पेंटिंग वाला बंदा भी उसे ग्रीट करता है। और फिर वो कौवा उससे कहने लगता है कि क्या तुम्हें सॉन्गयान के बारे में कुछ पता है, वो कहाँ पर है। और फिर वो कहने लगता है कि सॉन्गयान तो सॉन्ग हाउस में है और इसलिए आपको इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर ग्रेट एल्डर उससे पूछने लगता है कि वांग के बारे में क्या कोई खबर है, जहाँ पर कि वो कहने लगता है कि वांग के बारे में कोई भी खबर नहीं है, तियांजी तो उसे पकड़ ही नहीं पाया। और फिर वो कहने लगता है कि उसने दायुहान को मारा है और इसलिए तुम इस बारे में सोच भी नहीं सकते कि ये कितना सीरियस मामला है। और फिर इसी काला कौवे के इसी लाइन के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक तो बिल्कुल मत करना।